हनुमान जी से सीखें सफल होने का रहस्य। हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी उसका सीखने का वक्त आता है तो वह एक दायरा बना लेता है और फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है और इसलिए वह कम अक्ल का रह जाता है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप भी कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर आप कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की, और इसलिए आप में अक्ल की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम अपनी नगरी अयोध्या से बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी के ऐसे 5 गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इन गुणों को समझिए और सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये गुण स्वयं हनुमान जी के अंदर भी थे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन में बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करो। पहली जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी की जिंदगी से मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद कीजिए कि जब आप सब छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उसे कहते थे कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज नजर आई जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा यह कोई फल है, तो वह उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। और इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं रुके और उसे अपने मुंह में ले लिए। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो वो भी बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके देखते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। उनके साथ के बहुत सारे लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेंगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन उस समय श्री हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है, क्योंकि वह हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी का लाना असंभव है। उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे जिसने असंभव दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया। जब वह हिमालय पर पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वैद्य के सामने ला करके रख दिया। इसलिए इस सीख को अपने जीवन में उतार लो। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। संवाद की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या जरूरत है, ये तो हमें पहले से ही आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को संवाद करना नहीं कहते हैं। संवाद करने का मतलब होता है कि किस इंसान से हमें कैसे बात करना चाहिए, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई। विभीषण राक्षस जाति के ही थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनसे सहजता से बात की, क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाद में जब हनुमान जी सीता के पास पहुंचे, जो उन्होंने बताया कि श्री राम ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। और इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया और वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से बात करी, उन्हें अपना परिचय दिया और जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दे दिया। यहाँ पर संवाद का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुंचे तो वहाँ पर कुछ और संवाद था। वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें अपने शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार से बात करनी है। निरअहंकारी बने। तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है वो हर इंसान के अंदर होना जरूरी है।
निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम का आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिससे हनुमान जी से निरअहंकारी होने का हमें पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे, तब उन्हें पता चला कि ये दोनों श्री राम के संतान हैं। इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और कब नहीं करना है। स्वभाव में ह्यूमर रखें। हनुमान जी की जीवन की चौथी सबसे बड़ी सीख है कि हर इंसान के अंदर ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे खराब किया जा सके, और वो पूरी कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण अवश्य होता है। तो हनुमान जी से ये गुण सीखना बिल्कुल भी ना भूलें। लक्ष्य मिलने तक विश्राम न करें। हनुमान जी की पांचवी सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक आप विश्राम न करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लें। लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को जरूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक हमारे अंदर आलस और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के 5 ऐसे गुण जिनसे सीखकर आप भी अपने जीवन में सफल जरूर हो सकते हैं। एक बार फिर से इन गुणों को ध्यान से देखें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, तथा इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। हम ऐसे ही आपके लिए अमेजिंग विचार लाते रहेंगे। इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, जिससे आप आगे की वीडियो मिस ना कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।